वेलकम टू टेकोडाल। और ओपन एआई और डीप सीक के दरमियान एआई वॉर जारी है। कभी जो है डीप सीक R1 मॉडल रिलीज करके उसमें जो है बढ़तरी हासिल कर रहा है, और कभी जो है ओपन एआई O3 मॉडल रिलीज करके जो है जंग का पांसा पलट रहा है। अब ओपन एआई ने एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिससे जो है अब ये डीप सीक से एक लेवल जो है ऊपर चला गया है, और वो है डीप रिसर्च का। अच्छा, अब ये जो डीप रिसर्च है ये करेगा क्या कि आप इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे और ये इंटरनेट पे जाएगा, और अब ये क्या करेगा कि 5 से 30 मिनट तक ले सकता है उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और ये ऐसा नहीं होगा, अब आप कहेंगे ऐसा तो फीचर इनने पहले भी हमें दिया था जो कि सर्च के नाम से था। ये सर्च फीचर नहीं है। सर्च फीचर जो है कुछ वेबसाइट को देख रहा था और उससे जो है इंफॉर्मेशन लेके आ रहा था। ये सर्च फीचर का एक एडवांस वर्जन आप कह लें, और ये इंटरनेट के ऊपर जाएगा। कई सौ जो हैं ये वेबसाइट को देखेगा, वहाँ से डाटा उठाएगा, उनके ऊपर रिसर्च करेगा, और फिर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। अब ये 5 से 30 मिनट ले सकता है। ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टॉपिक है कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा और आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। अब इस फीचर से फ़ायदा क्या होगा? जो रिसर्चर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको पता है कि ये जो पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, ये काफ़ी टॉपिक के ऊपर कई महीनों रिसर्च करते हैं, मगर अब ये रिसर्च जो है तकरीबन वो विद इन एन आवर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल लॉन्च किया गया है ओपन एआई की तरफ से। अच्छा, तो अब हम ये जो डीप रिसर्च है इसको फर्दर आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं और किन यूज़र्स के लिए अवेलेबल है, और इसने जो है डिफरेंट बेंचमार्क के ऊपर क्या क्या स्कोर किया है। तो अगर आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल पेज के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग डीप रिसर्च or an agent that use reasoning to synthesize large amount of online information and complete multi-step research tasks for you, available to pro user today plus and team next। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये प्रो यूज़र्स के लिए है जो कि $200 की सब्सक्रिप्शन है उनके लिए। उसके बाद जो है फिर ये जो प्लस यूज़र हैं उनके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इनका जो है ये लेटेस्ट मॉडल यूज़ कर रहा है ये डीप रिसर्च, और वो है ओपन एआई O3। अच्छा, अब आपको पता है कि अभी जो है ओपन एआई O3 रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ़िलहाल के लिए अभी 2025 है फरवरी। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त के लिए ये दुनिया का जो है सबसे अच्छा रीजनिंग मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप देखें ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम के ऊपर, तो अभी रिसेंटली इसने सबसे ज़्यादा जो है स्कोर किया है एक्यूरेसी। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो डीप सीक का R1 था उसकी प्रीवियस एक्यूरेसी थी 9.4 जो कि O1 से बेहतर थी। और अभी जो है कुछ दिन पहले जो डीप सीक R1 था वो दुनिया का सबसे अच्छा रीजनिंग मॉडल था। मगर अभी O3 के आने के बाद ये जो है O3 हाई, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है हाई स्कोर किया है 13.0। तो ये जो ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम है इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। ये रॉकेट साइंस से लेके आम जो है क्वेश्चन इस तरह की सारी 10-15 हज़ार क्वेश्चन होंगे। उनमें से फिर ये जो मॉडल है वो बेंचमार्क के ऊपर स्कोर करता है। तो ये जो डीप रिसर्च है ये भी ओपन एआई O3 यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। मगर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये अब इंटरनेट के ऊपर पीडीएफ भी पढ़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले जो है ये जो सर्च का जो फीचर था वो ये काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस को ही देख लेता था, मगर वो पीडीएफ नहीं पढ़ता था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो इंटरनेट के ऊपर अगर आपने कोई टॉपिक लिखा है, किसी रिसर्च करनी है गाड़ी के ऊपर, और इंटरनेट के ऊपर बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो ये क्या करेगा, वो उस इंटरनेट के ऊपर चला जाएगा और वो जो बुक्स हैं वो भी रीड आउट कर लेगा। तो इससे जो है आपकी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन ला के देगा वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर हम फर्दर यहाँ पे नीचे मूव करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इन लोगों ने कुछ और भी एग्जांपल वगैरह हमें दिखाई भी हैं, जैसे बिज़नेस है, मेडिकल रिसर्च है, यूएक्स डिज़ाइन, शॉपिंग के लिए आप, और इस तरह जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर इसकी जो एग्जांपल है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है, वो ये है कि अगर आप इसको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन दें तो ये इतनी ज़्यादा रिसर्च करेगा कि वो जो टॉपिक है वो ढूँढ के ले आएगा। अब किसी ने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दी है, वो ये दी है कि देयर इज़ अ टीवी शो दैट आई वॉच्ड अ व्हाइल अगो। आई फॉरगेट द नेम बट आई डू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन वन ऑफ द एपिसोड्स। कैन यू हेल्प मी फाइंड द नेम? हियर इज़ व्हाट आई रिमेंबर इन वन ऑफ द एपिसोड। तो उसने बताया हुआ है कि मैंने एक टीवी शो देखा था, काफ़ी अरसा हो गया है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता,
मगर उसकी एक एपिसोड में ये हुआ था, तो मैं वो आपको ये बता देता हूँ। और इसने जो है कुछ सीन के बारे में बता दिया कि 2 मैन प्लेइंग पोकर हैं, उसके बाद अ मैन गेट लॉक्ड इन द रूम और उसके बाद 2 मैन गो टू द बुचर शॉप। तो उसने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अब ये जो डीप रिसर्च है इसको दे दी है। और डीप रिसर्च ने देखें किया क्या है कि टाइम लिया है और इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वेबसाइट देखी हैं और वहाँ पे जो है डिफरेंट रिसर्च वगैरह किया है और इसके बाद इस यूज़र को वो बता दिया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ले आया है। बेस्ड ऑन द डिटेल यू हैव प्रोवाइडेड इट सीम्स यू आर रेफरिंग टू एन एपिसोड फ्रॉम द टेलीविजन सीरीज सर्वेंट। और इसने बता दिया कि आप किस सीरीज़ के बारे में बात करें। तो ये एक अब आप जो है इस एग्ज़ाम्पल को देख के जो ये डीप रिसर्च है, इसकी कैपेबिलिटी का जो अंदाज़ा है, वो लगा सकते हैं कि ये किस लेवल तक जा सकता है इन्फॉर्मेशन ढूँढने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा देगी। अच्छा, जैसे हमने देखा था ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि जो O3 मिनी हाई है, इसने अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। मगर अब डीप रिसर्च के आने के बाद ये जो बेंचमार्क है थोड़ा चेंज हो गया है और ओपन एआई डीप रिसर्च ने स्कोर कर दिया है 26.6। तो अब जो है ये दुनिया का जो है सबसे अच्छा जो है मॉडल बन गया है। तो अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल वगैरह हैं, वो भी दी हुई हैं जो कि आप इस रिसर्च में पढ़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया है कि डीप सी रिसर्च काफ़ी अच्छा है, मगर इसमें कुछ अभी फ़िलहाल के लिए लिमिटेशंस भी हैं और इन लिमिटेशंस के बारे में ओपन एआई ने यहाँ पे जो है मेंशन भी किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इट कैन सम टाइम हुलुसिनेट फैक्ट इन रिस्पॉन्सेज। अच्छा, अब ये क्या करता है कि ये कभी कभार जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है और इसमें एक और मसला भी ये है कि ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन या रूमर है, उसमें अभी फ़िलहाल के लिए इतना सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं निकाल के देता। मे बी कोई ऐसी न्यूज़ हो जो कि किसी ऐसी न्यूज़ आउटलेट की तरफ से दी गई हो जो कि सही ना हो और अ, मगर उसको ये अभी फ़िलहाल के लिए ये इतना नहीं पता लगता कि ये जो न्यूज़ है ये सही है कि नहीं। तो ये फ्यूचर में जो है कुछ बेहतर हो जाएगा और ये अभी फ़िलहाल के लिए जो है इसकी वीकनेस थी। अच्छा, अब इसको एक्सेस कौन-कौन कर सकता है? इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया है, प्रो यूज़र जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं और उनको जो है 100 क्यूरीज़ पर मंथ अवेलेबल होंगी। और इसके बाद जब ये एयरटेल लोग टेस्ट कर लेंगे तो ये प्लस और टीम यूज़र्स की तरफ चला जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये फ्री जो अकाउंट हैं उनके लिए मे अवेलेबल हो या नहीं, मे बी अवेलेबल हो या इस तरह 10 क्यूरीज उनको जो है पर मंथ मिलें। तो आप इस सारों की रिसर्च तो मैं आपको जो है ये सारी शेयर कर दूंगा, आप इसको देखें और इसके बारे में बताएं कि इसका जो है किन किन लोगों को फ़ायदा होगा और ये जो है इससे क्या चीज़ इम्पैक्ट होगी। तो चले चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।